इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। मेरा स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। इस बुलेटिन की करते हैं शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। दरअसल राजधानी लखनऊ में वीर बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के सिखों की आवाज सुनी। उनके समर्पण का सम्मान करते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया गया। इस पूरे देश में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में इसको मनाया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों की स्मृति को स्मरण करने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मेरे सामने मुख्यमंत्री बनने के पहले भी और मुख्यमंत्री बनने के उपरांत भी जब ये प्रस्ताव आते थे कि वीर बाल दिवस का आयोजन होना चाहिए, तो एक संजोग बना था। प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज की प्रकाश 550वें प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर इसी मुख्यमंत्री आवास में जब कार्यक्रम संपन्न हो रहा था, उस समय हम लोगों ने तय किया था कि वीर बाल दिवस का कार्यक्रम भी यहां का एक कार्यक्रम बने और 2020 से 27 दिसंबर की तिथि को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जो 4 साहबजादे थे, बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, 27 दिसंबर को उन्होंने अपना बलिदान दिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के सिखों की आवाज को सुना और स्वदेश और स्वधर्म के लिए उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए 26 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान का दिवस है, इस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रीय समारोह के रूप में आयोजित किया। मैं सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इन 4 साहबजादों के प्रति, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, इन सब की स्मृतियों को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतिहास को जीवंत करके आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा दी है। 10वें गुरु गोरखपुर में जल शक्ति मिशन के कार्यक्रम में पहुंचे सदर सांसद रवि किशन ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की बेरहमी से हत्या हो रही है, ऐसे में इस तरह के बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सांसद ने दलित हिंदू युवक को जिंदा जलाकर फांसी पर लटकाए जाने की घटना का जिक्र करते हुए कहा, कुछ नेताओं की चुप्पी समझ से परे है। रवि किशन ने पवन खेड़ा पर सवाल उठाया कि जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं तब उन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन मस्जिदों के बाहर डीजे बजने पर आपत्ति होती है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि जनता ने ऐसे नेताओं को चुनावों में करारा जवाब दिया। ऐसे बोल रहे हैं, जब एक दलित हिंदू लड़के को बांग्लादेश में जिंदा मार के, जिंदा लटका के पेड़ पे जला दिया गया, तब पवन खेड़ा कहां थे? जब एक दलित हिंदू लड़के को बांग्लादेश में, उनके प्रिय देश में
जला दिया जाता है, तब ये कांग्रेसी, तब ये पवन खेड़ा टाइप के लोग, तब ये विरोधी लोग कहां थे? हिंदू को मार दिया जाए तब नहीं, मस्जिद के बाहर डीजे बना बजा जो उन्होंने कहीं सुना है। हिंदू एक ऐसा शब्द है जो शांति के लिए जाना जाता है, तभी ना उसको मार के लटका के पेड़ में जला दिए गया जिंदा। कैसी बातें करते हैं ये विरोधी। इसीलिए इनकी दुर्दशा बिहार में हुई, अब कलकत्ता हम लोग जीतेंगे। बांग्लादेश तो नहीं बनने देंगे उस बंगाल को, इतना याद रखिएगा। वहां का हिंदू बांग्लादेश बनने नहीं देगा, वहां का हिंदू जलाया नहीं जाएगा कलकत्ता का, अब जैसे बांग्लादेश में हुआ था। अब वहां का हिंदू जागेगा। जिस हिंदू लड़के को जलाया गया वो बहुत दुखद था। अब कलकत्ता के लोग आंख खुल गई है, जैसे उस हिंदू लड़के को, उस दलित लड़के को जलाया गया, एक एक लड़का, एक एक माँ बहन जाग गई है भारत की। अब जान ले, अगली बार हम कलकत्ता जीतेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश जीतेंगे। और ये इसलिए जीतेंगे क्योंकि हम लोग रक्षा, सुरक्षा, विकास के साथ मोदी जी के पद चिन्हों पे चलने वाला ये देश है, उनकी बातों पर चलना, उनके निर्णय के साथ चलने वाला देश है। किसी को हम लोग यहाँ जलाते नहीं हैं, जैसे बांग्लादेश में जलाया गया था। और पवन खेड़ा जैसे लोगों को तब बयान या उनकी बातें तब नहीं निकली, ये बहुत दुखद है, याद रखिएगा। लेकिन इसका जवाब कलकत्ता के वोटर देंगे, बंगाल के, उसको बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। अब बंगाल के लोग बहुत हो गया वहां पर। सिद्धार्थनगर जिले में 4 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का समापन भव्य तरीके से हुआ है। समापन के आखिरी दिन जिले भर से आए करीब 900 खिलाड़ियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत मुख्य अतिथि रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन भी हुआ। संजय श्रीनेत ने प्रतिभाशाली बच्चों को अवसर देने और खेल से सीखने के महत्व पर जोर दिया। वहीं आपको बताते चलें, सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री का उद्देश्य संसदीय क्षेत्रों की छिपी प्रतिभाओं को उजागर करना है। खेल के मैदान में जीतने वाले को मेडल मिलता है, तो हारने वाले को उससे बड़ी चीज़ मिलती है तजुर्बा, और जीवन सीखने की सबसे बड़ी चीज़ मिलती है जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि हार नहीं मानूंगा और रार नहीं ठानूंगा। आज इस ग्रामीण परिवेश में सिद्धार्थनगर में जो सांसद खेल प्रतियोगिता हुई है, ये किसी विश्व स्तरीय प्रतियोगिता के समान है। और ये सांसद ने एक सपने को साकार किया है, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जरूर इस मिट्टी में कोई न कोई दीदावर पैदा होगा और इस सिद्धार्थनगर को मिल्खा सिंह की तरीके से और नीरज चोपड़ा की तरीके से ओलंपिक में नाम रोशन करेगा। सिद्धार्थनगर में सांसद खेल महोत्सव का 4 दिन का समापन हुआ है। मुझे इस बात का इतनी प्रसन्नता है कि आज चौथे दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद सिद्धार्थनगर के स्टेडियम में हजारों खिलाड़ियों, वो प्रतिभाएं जो गांव से ब्लॉक और तहसील और जिले स्तर पे प्रतिभाग करते हुए यहाँ आई, 900 लोगों को आज जिस तरह से मेडल, सर्टिफिकेट, पुरस्कार उनको दिया गया है, और जितना उत्साह मैंने देखा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा है कि उन्होंने 298 सांसद देश के इसी संसदीय क्षेत्रों में अपने अपने इलाके में इसी तरह से आयोजन किया है। आज उन्होंने इस बात की अपेक्षा किया है कि सांसद खेल प्रतिस्पर्धा, सांसद खेल महोत्सव में सांसद भविष्य के लिए उन प्रतिभाओं को खोजने का काम करें जिनकी खेल में संभावनाएं कॉमनवेल्थ, एशियाड या ओलंपिक तक हो सकती है, उनको तराशने का काम करें, उनको सहयोग करने का काम करें। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो चंद सेकंड में 2 पहिया वाहन चोरी करने में माहिर था। पुलिस ने 3 वाहन चोरों और एक मिस्त्री फूल सिंह को गिरफ्तार किया है जो चोरी की बाइकों को बेचने का काम करता था। एसपी उपासना पांडे ने बताया है कि आरोपियों के पास से 11 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जिसमें बुलेट और हाई स्पीड बाइक भी शामिल है। गैंग कई सालों से सक्रिय था और कई मोटरसाइकिल्स चुराई थी। पुलिस उनकी अन्य आपराधिक गतिविधियों की जांच कर रही है। सिहानी गेट पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो कि बाइकें चोरी करता था। इनके टारगेट में जो है महंगी महंगी बाइकें हुआ करती थी। सीधी जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसीपी नंदग्राम उपासना पांडे जी साथ में।
मैम, किस तरह से ये चोरी को अंजाम दिया करते थे, क्या इनके टारगेट हुआ करते थे? ये 4 लोगों की गैंग सिहानी गेट पुलिस द्वारा पकड़ी गई है, जिसमें ये 4 चोरों के नाम है वंश, गजराज, सोनू व मिस्त्री फूल सिंह। इनके द्वारा एक मॉडस ऑपरेंडी रहता था कि जो भी बाइक्स इन्हें मिल जाती थी, जो अंधेरी जगह पे खड़ी हैं, कैमरे नहीं लगे हैं, अनआइडेंटिफाइड हैं, अलावा इस टाइप की, उन पे और जिन बाइक्स पे आसानी से चाबी लग जाती हैं, उनको ये टारगेट करते हैं। और इनके पास कुछ लॉक ओपन करने के भी इक्विपमेंट्स है, जिससे ये लगभग 30 से 60 सेकंड्स में बाइक ओपन करके ले जाते हैं। और ये मिस्त्री को देके उससे चेचिस नंबर उनके चेंज करा लिए, कभी नंबर प्लेट गायब करा दी और कभी बाइक्स कटवा दी। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि 20 से अधिक बाइक्स ये कटवा चुके हैं और सिहानी गेट द्वारा 11 बाइक्स बरामद की गई है। इन लोगों से इन चोरों जैसे जो चोर पकड़े गए हैं, बताया जा रहा है कि अपहरण भी है, अपहरणकर्ता भी इसमें शामिल है, तो क्या इनका बैकग्राउंड भी है, कैसे ये पुलिस के हाथ लगे थे? इनमें से 2 के विरुद्ध मुकदमे दर्ज है। एक के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज है, दूसरे के खिलाफ अपहरण का। बाकी 2 के खिलाफ यही एक मुकदमा दर्ज हुआ है सिहानी गेट से। बाकी इनके और आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। इनके निशाने पे जो है महंगी गाड़ियां रहती थी, ये बुलेट भी इन्होंने की है। क्या स्पेसिफिक इनका बुलेट पे भी टारगेट हुआ करता था? जो भी बाइक्स ये आसानी से चोरी कर सके या लूट सके, उनको ये टारगेट कर लेते थे। और जैसा कि देखा जा रहा है कि कई डिफरेंट तरह की बाइक्स ये चोरी करते आए हैं। शहर में बताया जा रहा है अस्पतालों को भी ये निशाना बनाया करते थे। क्या इस पे स्पेसिफिक था कि अस्पताल भी इनके निशाने पे हुआ करते थे? क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी की थोड़ी कमी देखी गई है, वहाँ क्या निशाना होता था इनका? इन सब चीज़ों के बारे में और जानकारी की जा रही है। क्या टीम को क्या रिवर्ट मिल रहा है इस पुरस्कृत के लिए? उच्च अधिकारियों द्वारा टीम को 25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया है। तो निसंदेही देखिए एक बड़ा गैंग का खुलासा हुआ है और क्षेत्र में जो है चोरी की घटनाएं भी कम देखने को मिलेंगी। तमाम जानकारी के साथ बने रहे मेरे साथ, मैं इंद्रेश शर्मा, इंडिया वॉइस न्यूज, गाजियाबाद। हमीरपुर में एसपी दीक्षा शर्मा ने जनसुनवाई की है। पुलिस कार्यालय पहुंचे तमाम फरियादियों की समस्या को एसपी ने सुना है। शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को एसपी ने आदेश दिए हैं। फरियादियों की शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान किया जाए, ये उन्होंने कहा है। इधर सीतापुर के जनपद कस्बे थाना क्षेत्र के गल्ला मंडी में 3 दिनों से धान खरीद नहीं होने से परेशान किसानों ने डीएम से शिकायत की है। जिलाधिकारी के आदेश पर तहसीलदार मनीष त्रिपाठी गल्ला मंडी में जांच करने पहुंचे। तहसीलदार ने जांच में मिली खामियों पर नाराजगी जाहिर की है, जिसके बाद किसानों का बयान दर्ज कर जांच की जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में फरार आरोपियों ने अवैध हथियारों के साथ दहशत फैलाने और गवाहों को जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित सोनू ने पुलिस को शिकायत देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि 25 दिसंबर को फरार आरोपी विनय, राजू, विवेक और गंगाराम समेत 3 से 4 अज्ञात साथियों के साथ गली में आए। अवैध पिस्टल लहराते हुए खुलेआम धमकियां दी। आरोपियों ने गाली गलौज कर पूरे मोहल्ले में भय का माहौल पैदा कर दिया। पीड़ित के मुताबिक आरोपी शातिर अपराधी हैं, उनके खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वाराणसी के कचहरी में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जिस तरह से दीपू नाम के व्यक्ति को बांग्लादेशियों ने जला दिया, ये बहुत ही दुखदायक है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वहां पर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और हत्या करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। कानपुर के गंगा बैराज पर पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश करने वाले हिट एंड रन मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 23 दिसंबर को चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार कार सवार युवकों ने 2 दरोगा और 1 होमगार्ड को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए। घटना में दरोगा पूरन सिंह का पैर टूट गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी सेंट्रल के नेतृत्व में 5 टीमें गठित की गई।
सीसीटीवी फुटेज और यूपीआई भुगतान के जरिए आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस ने फजलगंज क्षेत्र से कार बरामद कर चालक श्याम सुंदर और अभिजीत चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया। कानपुर के गंगा बैराज पर पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश करने वाले हिट एंड रन मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 23 दिसंबर को चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार कार सवार युवकों ने 2 दरोगा और एक होमगार्ड को टक्कर मार दी थी। मौके से फरार हो गया था। घटना में दरोगा पूरन सिंह का पैर टूट गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी सेंट्रल के नेतृत्व में 5 टीमें गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज और यूपीआई भुगतान के जरिए आरोपियों की पहचान की गई है। पुलिस ने फजलगंज क्षेत्र से कार बरामद कर चालक श्याम सुंदर और अभिजीत चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया है और नशे की हालत में थे। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। संभल में बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की हत्या और जलाने के विरोध में संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। अलग अलग हिंदू संगठनों ने चंदौसी चौराहे पर बांग्लादेश सरकार और दोषियों का पुतला फूंक कर अपना गुस्सा जाहिर किया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और गौ रक्षा समिति के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से अपील की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए कदम उठाए। मौके पर भारी संख्या बल तैनात किया गया है। बांग्लादेश के खिलाफ हिंदू संगठनों ने आक्रोश देखने को मिल रहा है। इधर जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र में पनौली गांव में यूबीआई मिनी बैंक शाखा संचालक 58 साल के सेवाराम पासवान की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। आरोपियों ने शाखा में रखी नकदी की लेकर फरार हो गए, जबकि पुलिस ने लूट की पुष्टि नहीं की है। शुक्रवार सुबह लगभग 10 बजे सेवाराम शाखा खोल रहे थे, तभी 3 युवक बाइक पर पहुंचे। 2 युवक भीतर घुसकर शटर बंद कर सिर पर वार कर हत्या कर दी। बाहर खड़े तीसरे आरोपी के साथ सभी फरार हो गए। घटना के बाद परिजन और गांव वाले सदमे में हैं। एसपी ने 5 टीमों का गठन कर जांच शुरू कर दी है। जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र इलाके में पनौली गांव में यूबीआई मिनी शाखा संचालक की धारदार हथियार से मौत की गई। इधर सिद्धार्थनगर जिले के लौटन ब्लॉक के खखरा गांव में विकसित भारत जी राम जी योजना की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें जिलाधिकारी शिवचरण अप्पा जीएन, मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह, जिला विकास अधिकारी सतीश सिंह, डीसी मनरेगा और अन्य जिलाधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को योजना के तहत 125 दिन का रोजगार, जल सुरक्षा, मूलभूत अवसंरचना, जीविका और प्रतिकूल मौसमी घटनाओं से सुरक्षा के कार्यों की जानकारी दी है। चौपाल में ग्रामीणों की अन्य समस्याओं पर भी चर्चा हुई और अधिकारियों ने उनका शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि पूरे जिले में इस तरह की चौपाल आयोजित की जाएगी। जो हमारी नई योजना आई है विकसित भारत
रोजगार एंड आजीविका मिशन गारंटी योजना के तहत जो पहले 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, अब 125 दिन की गारंटी हो चुकी है। और इसमें रोजगार बेरोजगारी का भत्ता भी इसमें गारंटी है। अगर गांव में काम नहीं मिलता है तो उसको भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जिसमें पहले 6% था उसको 9% किया गया है, जिसमें रोजगार सेवक का मानदेय और टीए का मानदेय भी बढ़ जाएगा। तो ये जो नई योजना है वो और बहुत ट्रांसपेरेंट है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है इसमें। यही लोगों को हम लोग एक बार कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पे चौपाल आयोजित करके सभी गाँव वासियों को से कम्युनिकेट। अलीगढ़ के एएमयू कैंपस में शिक्षक की गोली मारकर हत्या के मामले के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। एएमयू कुलपति नईमा खातून ने अधिकारियों के साथ बैठक कर हॉस्टल की चेकिंग और कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। बाबा सैयद गेट और सेंचुरी गेट पर आने जाने वालों की कड़ी जांच होगी। अब सिर्फ एएमयू कर्मचारी और छात्र ही आईडी कार्ड दिखाकर कैंपस में प्रवेश कर पाएंगे, जबकि बाहरी लोगों के आने जाने की अनुमति नहीं है। प्रोफेसर वसीम अली ने बताया है कि अधिकांश सीसीटीवी कैमरे में घटना के समय खराब थे। मौके पर गई थी, घटना का निरीक्षण किया गया था। बहुत सारी चीजें उसमें लगाई, बड़ी अच्छी चीजें लगाई, तो उसमें हम प्रत्येक सीसीटीवी फुटेज जो करते हैं सीसीटीवी फुटेज इसमें 2 व्यक्ति हम ट्रेस कर सारी चीजें लेकिन फिलहाल फोटो सही थे। उन्नाव में 40 साल की महिला गीता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक उन्होंने जहरीला पदार्थ खाया था। मृतका बाजीखेड़ा गांव थाना पूर्वा की निवासी थी। दही थाना क्षेत्र के किराए के कमरे में रह रही थी। गीता सदफ फैक्ट्री में काम करती थी। उसका एक 18 साल का बेटा भी है। शादी 2005 में हुई थी, लेकिन करीब 1.5 साल बाद पति से अलग होने लगी क्योंकि उसके साथ मारपीट और उत्पीड़न करता था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आज आपकी माताजी क्या नाम है आपका? हर्ष गौरव, दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। आज आपकी माताजी कल मेरी माताजी का निधन हो चुका है। क्या वजह थी, किस वजह से मौत हुई? वो तो मम्मी ने मुझे छुपाया है कि वो उनकी इंटरनल प्रॉब्लम थी, दवाई ले लेकर खाती थी। वो काम मतलब ड्यूटी जाती थी। वो लास्ट जिस दिन डेथ हुई उसकी 1 दिन पहले ड्यूटी की। वो मेरी पढ़ाई के लिए इतनी चिंता करती थी। और यहाँ तक मेरे पापा की 18 साल 19 साल से शादी हो गई, उन्होंने कुछ नहीं किया कि मम्मी 4 महीने वो उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया है। आज तक ना मैंने उनसे मांगा है कुछ। तो पिता के साथ नहीं रहे आप? नहीं, 1-4 महीने से मैं कुछ नहीं रहा हूँ। मैं 18-19 साल का हो गया हूँ। मेरी मम्मी ने किया है 4 महीने। क्या वजह थी? वो वजह वो जाने, बट वो जब मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।